नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज अपन आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना पढ़ेंगे ध्वनि वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से। वर्ण का स्वरूप। ध्वनि शब्दों की आधारशिला हैं जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे कि अ, आ, ई आदि जब मनुष्य की वाग इंद्रियों के द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी वर्ण को अपन वागेंद्रियों को लिखित रूप में दे देते हैं तब उनको वर्ण कहते हैं, और इन वर्णों को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। अंग्रेजी के इंच और हिंदी के इंच में ध्वनि भेद नहीं है, क्योंकि इन दोनों भाषाओं में एक ही तरह की ध्वनियाँ हैं, लेकिन लिखने में दोनों की ध्वनियों के चिन्ह एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें ध्वनि भेद तो नहीं है, पर वर्ण भेद अवश्य हैं। लेकिन लिखने में, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि अपन लिखने में तो कोई भेद नहीं है, बोलने में तो कोई भेद नहीं है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा अंतर दिखता है। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, लेकिन वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में आता है। अतएव लघुतम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुतम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड न हो सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और अधिक खंड न हो सकते हैं, जैसे अ, आ, ई, व, च, क इत्यादि। पानी शब्द की दो ध्वनियाँ हैं जिसमें पा और नी। इसके भी चार खंड हो सकते हैं, जैसे प धन आ, न धन ई। इसके बाद इन चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये मूल ध्वनियाँ या वर्ण या अक्षर हैं। संक्षेप में वर्ण वह सब छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा और वाणी की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा एवं वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन इकाइयों को मिलकर शब्द समूह एवं वाक्यों की रचना होती है। स्पष्ट है कि वर्ण और उच्चारण का सबसे बड़ा गहरा संबंध है। ये स्टेटमेंट बनते हैं कि वर्ण और उच्चारण का बड़ा गहरा संबंध है। इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। हिंदी में मूलतः 42 वर्ण हैं और इनके उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च में च, छ, ज, झ, ण्य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ में य, र, ल, व। उष्म श, स, ह। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और स्र। द्विगुण व्यंजन, जिसको द्विस्पर्श, ताड़नजात इत्यादि शब्दों के नाम से भी जाना जाता है। ड, ढ, अन्य, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी के वर्ण, स्वर और व्यंजन। उच्चारण के प्रमुख दो तत्व हैं। उच्चारण के प्रमुख कितने तत्व हैं? दो तत्व हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्णों के मेल से वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग रहता है। हिंदी के स्वर वर्ण। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या विघ्न या बाधा के होता है। स्वर किन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है। इनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है, बिना बाधा के निकल जाती है। सामान्यतः इसके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीभ और ओठ का नहीं, पर ऊ और ऊ के उच्चारण में ओठ का प्रयोग होता है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी जाती है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है। ह्रस्व 4 वर्ण है, अ, ई, उ, री, जिनका उच्चारण में एक मात्रिक समय लगता है। इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। दीर्घ स्वर सैन सम्मान वर्णों के मेल से होता है। जैसे आ का उच्चारण अ और अ से होता है। बड़ी ई का ई और ई से होता है। बड़ा ऊ का ऊ और ऊ। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और ह्रस्व को एक मात्रिक और दूसरों की
सहायता नहीं लेते। संयुक्त वर्ण ये होते हैं जैसे कि ए है, इसका अ और ई, इसको धीरे धीरे बोलेंगे तब पता चल जाएगा कि इनका उत्पन्न कैसे होता है, अ ई ऐ। और ऐ का उच्चारण अ और ए से होता है, ओ का अ और ऊ से होता है, औ अ धन ओ से होता है, प्लुप्त स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। कितना समय लगे? तिगुना। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके लिए 3 का अंक लगा जाता है, जैसे कि ओम। हिंदी में साधारण प्लुत का प्रयोग नहीं है, वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग हुआ है। कौन सी संस्कृत में? वैदिक भाषा में इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। धन्यवाद।